Hello everyone, welcome in Javan Raj YouTube channel. Today I will teach you class 9th मैथ्स। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का NCERT मैथ हिंदी वीडियो का चैप्टर बना है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज है 1.3। उसका क्वेश्चन बना है 1.3 का, वो आज हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो क्वेश्चन बना है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसका दशमलव रूप लिखना है, इसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, कि शांत है या अशांत है, तो ये आपको बताना है। ठीक है। शांत को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो हर से अंश के लिए डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिवाइड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, तो सीधे भाग हो जाएगी, इसमें हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसका जी हो जाएगा आंसर। अब अगर किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं अगर वो निश्चित होते हैं, इसके अलावा बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, तो वो संख्या कैसी होगी, शांत होगी, शांत हो जाएगी। ये हो गया शांत। 11 से अब दूसरा खंड है 1/11। 11 से 1 को भी भाग करोगे तो 11 से 1 में भाग नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10। अभी भी 11 से 10 छोटा है, तो दोबारा से 1 जीरो और बढ़ाओगे तो जीरो लगा के जीरो बढ़ेगा, तो 11 ने 99 हो जाएगा। फिर से 1 बचेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 11 से 10 छोटा है, दोबारा से 1 जीरो फिर से लगाओ, फिर से जीरो बढ़ाओ, 11 ने 99। तो यहाँ पे जे डिवाइड बार बार चलती रहेगी, इसका मतलब जे संख्या कैसी हुई, अशांत हुई। दशमलव प्रसार किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती है जी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हुआ। अगला है अशांत आवर्ती का दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती भी होता, अनवसानी आवर्ती। अगला क्वेश्चन है 4 से ही 1/8, तो उसका पहले गुणा करोगे, 8 चौक 32 और 33, 33/8। 8 से 33 के लिए भाग करोगे तो हो जाएगा 8 चौक 32, बचेगा 1, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ जाएगा, 10 हो गया। 8 एकम कितना आएगा, 8 एकम 8 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 1 जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाओगे बचेगा 4। पॉइंट एक बार पॉइंट लगने के बाद 1 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है, तो हो जाएगा 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा 4.125। जी क्या है, शांत दशमलव है। कैसा है, शांत है। अगला है दूसरा क्या है, 3/13। तो 3/13 है, इसको कैसे करोगे, 13 से 3 को भाग करोगे, 13 से 3 के लिए भाग करोगे तो पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 30, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 4, जीरो बढ़ जाएगा, 13 3 39, बचेगा 1, जीरो बढ़ जाएगा, भाग नहीं होगी, जीरो बढ़ाओगे 13 तो 91, बचेगा कितना 10 में से 9, 90 हो गया। 13 चक 78, 13 7 13 चक 78 आएगा, बचेगा कितना 2 और 1 जीरो, 13 17, बचेगा कितना 30, 13 दूनी 26, 3 बचेगा, फिर से 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, बचेगा 4,
फिर से डिवाइड रिपीट होने लगी तो आंसर आएगा 0.23069। ये संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी तो ये क्या हुआ, अशांत अशांत आवर्ती। ये भी हुआ अशांत आवर्ती। अगला है, नेक्स्ट है तीन बटे तेरह हो गया। अब अगर 2/11 2/11 तो 11 से 2 के लिए भाग करो, 11 से 2 के लिए तो आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, 11 एकम 11 कितना बचेगा 9, 0 बढ़ जाएगा, 11 अट्ठे 88 बचेगा कितना 2, फिर से 10 में से 8 गया 2 हो गया, फिर से 0 बढ़ गया 20, 11 एकम 11, फिर से कितने बचेगा 9, 11 अट्ठे 88 तो उसका आंसर आएगा 18 बार बार आता रहेगा। ये भी कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगला है 329/4। तो यहाँ पे देखो 329/400 है, 2 0 से यहाँ पॉइंट लगा लो, बचेगा कितना 4 बचेगा, 0 खत्म हो जाएगा, 4 से 3.29 को भाग करो तो पॉइंट लगा के हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32, 9 उतारोगे 4 दूनी 8 बचेगा कितना 1, 0 लग जाएगा अपने आप, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20 हो जाएगा तो उसका आंसर आएगा 0.8225 जो हो जाएगा शांत। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग राइट कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.14285 ये दिया गया है। तो आपको बताना है बिना भाग दिए, आपको बिना भाग दिए बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू दिया है 0.142857। तो आपको बिना भाग दिए बताना है कि 2/7 और 3/7 और 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता है, गिवन क्या है 1/7 = 0.142857 ये हमें पता है। तो हमें 2/7 का मान निकालना है। तो 2/7 को हम
इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। इसका मतलब हुआ कि 2 एकम 2, तो 2/7 ही आएगा। और 1/7 है, इसका मान हमें पता है। 2 गुणा 1/7 का वैल्यू कितना है? 1/7 की जगह पे हम जे वैल्यू रख देंगे 0.142857। इसकी कर देंगे हम गुणा। तो 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंजे 10, एक हासिल का 11, 2 अट्ठे 16, एक हासिल का 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 से पहले पॉइंट है तो 6 से पहले पॉइंट लगा दोगे, जो हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से हमें निकालना है 3/7 का। तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7। 3 गुणा 1/7 की वैल्यू है 0.142857। तो यहाँ पे गुणा कर दो। 3 सत्तो 21 का 1, हाथ से लगा 2, 3 पंजे 15, 2 17, 3 अट्ठो 24, 1 25, 3 दूनी 6, 1 7, सॉरी 3 अट्ठो 24, 2 24, एक हाथ लिखा था 25 हो गया। 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 2, 3 एकम 3, 1 4, पॉइंट लगा दो, जो हो गया आंसर। इसी तरह से निकालना है 4/7 का। तो 4 गुणा 1/7, 1/7 का मान दिया है 0.142857। 4 सत्तो 28 के 8, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अट्ठो 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, हाथ से लगा 1, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4 1 5, ये हो गया आंसर। इसी तरह से 5/7 का निकालना है और 6/7 का निकालना है। तो 6 गुणा 1/7, 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 0.142857। तो 5 तो 35 के 5, 5 25 और 3 28, हाथ से लगा कितना 2, 5 तो 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौक 20, 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। इसी तरह से इसको करना है 6 गुणा 0.142857, 6 सत्तो 42 के 2, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 48 3 51, 6 दूनी 12, 5 17, 6 चौक 24, 1 25, 6 कम 6 2 8। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें निकालना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसी का है क्वेश्चन नंबर 3। ये लोग आप राइट कर लीजिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पहला है 0.6, दूसरा है 0.47, तीसरा है 0.001। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित के P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में, तो इसे हम कैसे करेंगे? तो माना x बराबर 0.6, इसे हम लिख सकते हैं 0.6666। समीकरण 1 मान लेते हैं। इस साइन का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये नंबर। तो 0.6666, यहाँ पे एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 10 से गुणा करोगे। 10 से दोनों ओर
गुणा करने पर, तो 10 से गुणा कर दोगे 10x हो जाएगा। 10 गुणा 0.66, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, एक जीरो है तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6.666। इसे मान लोगे समीकरण 2। समीकरण 2 से 1 को घटा दोगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो 10x माइनस एक्स, इस साइड से इस साइड को घटाना है, इस साइड से इस साइड को घटाना है, और इस साइड से इस साइड को घटाना है। 6.66 डॉट 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 माइनस 0.666, इस साइड से इस साइड को घटाना है, तो 10 में से 1 जाएगा, 9x बचेगा। 6.66, तो इस साइड से इस साइड जो कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। तो इस 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है, इसे लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 आ जाएगा 6 के डिवाइड में, तो इसे काट लेंगे हम, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो x बराबर आ जाएगा 2/3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अतः 0.6 इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर आ गया p/q के रूप में। इसी तरह से इसको करना है, लिखोगे माना x बराबर 0.47, इसे लिख लोगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 4 है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस 4 को इधर लाना है, एक अंक है तो 10 से दोनों तरफ पहले क्या करोगे, गुणा। 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो यहाँ पे लिखोगे 10x इक्वल टू 10 गुणा 0.47। 10x बराबर, एक जीरो है तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा, 0.1 अंक इधर आ जाएगा। अब इसको लिख लो जैसे सेम लिखा था, 4.777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। ठीक, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, दोबारा से इसको हम करेंगे 10 से गुणा, दोबारा से 10 से गुणा करने पर, तो 10 से जब गुणा करेंगे, यहाँ 10x पहले से ही है, 10 गुणा 4.777 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल टू, जो हो जाएगा, एक जीरो है तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा, 47.77 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से आपको 2 को घटा देना है, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.777 डॉट 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 माइनस 4.77 डॉट डॉट डॉट, तो 100 में से 10 जाएगा, 90x बचेगा, और इस साइड से इस साइड कैंसिल, 0, 47 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 43। x इक्वल टू आएगा 43/90, 43/90, x इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 43/90। इस तरह से तीसरा करना है हमें, तीसरा करना है, इसी का तीसरा खंड करना है, इसी क्वेश्चन का तीसरा खंड है। माना, इस पे भी ऐसे करना, माना x इक्वल टू 0.01, तो इसे लिखो x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। इसमें क्या है, 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 100 नहीं 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लगाते हैं, 3 डिजिट हो रहे हैं, 3 जीरो मतलब 1000 से 1000 से गुणा करी जाएगी दोनों तरफ गुणा करने पर, तो 1000x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.01001 डॉट 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 0 0 0। 1000x इक्वल टू 3 जीरो है तो 0.3 डिजिट इधर चला जाएगा,
तो पॉइंट ऐसे लग जाएगा। समीकरण नंबर 2, 2 से 1 को घटाने पर तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.01001001 डॉट 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 माइनस 0.0101 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 999 तो x इक्वल टू आएगा 1/999 जो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे राइट कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 का खंड नंबर पहला है, सेम वैसा ही है, वो भी हम आपको करा देते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसका एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो माना तो कुछ नहीं, यहाँ पे सब क्वेश्चन में जे नहीं है, तो यहाँ पे इसे मान लोगे। माना x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। यहाँ पे एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप लिख लोगे इसे आप लिख लोगे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 गुणा 0.999 डॉट डॉट डॉट, तो हो जाएगा 10x बराबर 1 0 है तो 0.8 अंक इधर चला जाएगा डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो 10x माइनस एक्स 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9x, x इक्वल टू 9/9। ये 9 है, 10 में से 1 घटाओगे तो 9 बचेगा। ये 9x है, 9 है गुणा में तो 9 आ जाएगा भाग में, 9 1 कम 9 तो x बराबर 1 आ जाएगा। अतः 0.999 डॉट डॉट बराबर 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो क्लास बच्चे हैं बाकी मैं अगली नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।